नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल डायमेंशन चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट इन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। इस वीडियो में हम फॉलोइंग पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट क्या होता है, आप अपने घर को टर्माइट अटैक से कैसे बचा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू IS कोड 6313 एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट की सही विधि क्या है, टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए कौन से केमिकल यूज किए जाने चाहिए, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के दौरान आपको क्या सुरक्षा सावधानियां रखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और प्रैक्टिकल वीडियो के माध्यम से समझते हैं टर्माइट ट्रीटमेंट की विधि को। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यह हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है। स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, फ्लोर टाइल वर्क और इंटीरियर फिनिशिंग वर्क शुरू होने वाला है, इसलिए हम फ्लोर टाइलिंग से पहले एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट इस बिल्डिंग में करवा रहे हैं। यह एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 6313 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर एंटी टर्माइट मेजर्स इन बिल्डिंग पार्ट 3 ट्रीटमेंट इन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के अनुसार किया जा रहा है। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट की विधि समझने से पहले टर्माइट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। टर्माइट की आदतों के हिसाब से उन्हें दो ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। पहला है सबटेरेनियन और ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट, दूसरा है नॉन सबटेरेनियन और वुड नेस्टिंग टर्माइट। सबटेरेनियन और ग्राउंड नेस्टिंग टर्माइट यह सबसे खतरनाक टर्माइट्स होती है। ये टर्माइट मिट्टी के अंदर रहती हैं और बिल्डिंग की नींव से टनल बनाकर घर के अंदर एंटर करती है और सभी तरह की लकड़ी के फर्नीचर और चौखट को अंदर ही अंदर खाकर पूरी तरह खत्म कर देती है। नॉन सेप्टेरियन और वुड नेस्टिंग टर्माइट्स, ये टर्माइट सूखी लकड़ी और गीली लकड़ी दोनों में अपना घर बनाकर रहती है, जैसे वुडन बीम, पोस्ट, राफ्टर, टोर, चौखट आदि। यह लकड़ी में मौजूद सेलुलोसिक मटेरियल को खाती रहती है और जनसंख्या बढ़ाती रहती है। ये टर्माइट आपके घर के सभी फर्नीचर को डैमेज कर सकती है और इसी डैमेज को बचाने के लिए हम एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करवाते हैं। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट इस तरह से किया जाना चाहिए कि वह टर्माइट्स के लिए एक एंट्री बैरियर बन सके, और अगर टर्माइट्स ऑलरेडी घर में एंटर हो चुकी हैं तो उन्हें जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके। चलिए अब समझते हैं एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में टर्माइट ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाना चाहिए। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, बिल्डिंग के चारों तरफ ड्रिल मशीन की मदद से एक एक फुट पर होल किया जा रहा है। यह होल 10 mm की ड्रिल बिट से किया जाता है और ऊपर से नीचे की तरफ 45 डिग्री के एंगल पर किया जाता है। बिल्डिंग के बाहर यह होल प्लिंथ लेवल पर किया जाता है और बिल्डिंग के अंदर सभी रूम्स में यह होल फ्लोर और वॉल जंक्शन पर किया जाता है। यह सिमिलर होल डोर और विंडोज़ के चारों तरफ भी किया जाता है। यह होल वॉल की मोटाई के हिसाब से 4 से 6 इंच गहरा किए जाते हैं। ड्रिलिंग प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद इन होल्स में लिक्विड मेडिसिन को भरा जाता है। लिक्विड केमिकल या मेडिसिन को प्रेशर स्प्रेयर की मदद से 3 बार होल को पूरी तरह भरा जाता है। इस तरह से पूरे घर के बाहर और अंदर से टर्माइट के लिए एक एंट्री बैरियर तैयार हो जाता है। लास्ट में इन होल्स को चौक या सीमेंट से भर दिया जाता है। चलिए अब समझते हैं एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए कौन सा केमिकल लिया जाए ताकि आपके घर में सभी टर्माइट पूरी तरह खत्म हो जाए। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट केमिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, नॉन रेपेलेंट और रेपेलेंट। रेपेलेंट केमिकल बहुत आसानी से किसी भी हार्डवेयर शॉप पर मिल जाते हैं, जैसे लीथल और एल्ट्रिन या टर्मिनेटर। इसमें क्लोरोफायरोफस नाम का केमिकल होता है। क्योंकि केमिकल आसानी से मिल जाते हैं इसलिए हमें लगता है ये केमिकल बहुत कारगर होते हैं, पर ऐसा नहीं है। इस केमिकल का स्प्रे सीधी तरह से टर्माइट को मार देता है, पर अंदर छुपे हुए टर्माइट्स को नहीं मार पाता। इन शॉर्ट यह बस ऊपर के टर्माइट को स्प्रे करने पर मार देता है, फर्नीचर के अंदर छुपे टर्माइट को कोई असर नहीं होता। दूसरा है नॉन रेपेलेंट केमिकल, जिसमें इमेडाक्लोराइड नाम का केमिकल होता है और यह मार्केट में बेयर फ्रेमिस और FMC पैक्सटॉन नाम से मिल जाता है। इनमें कोई स्मेल नहीं होती और स्प्रे करने पर टर्माइट को डायरेक्ट ना मारकर उसमें वायरस फैलाता है, उनके नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जिससे सभी टर्माइट में इन्फेक्शन फैलता है और सभी छुपी टर्माइट्स भी धीरे धीरे मर जाती हैं। 10 से 15 दिन में टर्माइट्स की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। इसलिए हमारा रिकमेंडेशन है कि अगर आप ATT करवा रहे हैं तो नॉन रेपेलेंट केमिकल का भी यूज़ करें। इस वायरस फैलाने के प्रोसेस को डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। इन केमिकल्स को पानी के साथ मिक्स कर यूज़ किया जाता है। अगर आप क्लोरोफायरस 20 EC/एल्ड्रिन या टर्मिनेटर यूज़ कर रहे हैं तो 5 लीटर पानी में 250 ml केमिकल मिक्स करें। अगर आप इमिडाक्लोराइड 30.5 SC प्रीमिक्स या पैक्सटॉन यूज़ कर रहे हैं तो 5 लीटर पानी में 10.5 ml केमिकल मिक्स कर यूज़ करें। और सभी प्रकार के सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, जैसे मास्क, ग्लव्स एटसेट्रा, और बच्चों से दूर रखें।
होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिविल डायमेंशंस।